गुड इवनिंग सभी बच्चे को। आज मैं सांख्यिकी का चैप्टर जो है बहुलक बताने वाले हूँ सांख्यिकी में, और ये चैप्टर नंबर कहा जाए तो पार्ट ये 9 या 6 पार्ट 6 है। सॉरी बच्चे, ये पार्ट 6 है। 9 पार्ट अभी नहीं डाले हैं, आगे डालेंगे। बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक दो तरह से होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो हमें सबसे पहले देखना है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक भी दो तरह से होता है। पहला होता है जब आंकड़ा का बारंबारता, जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में न हो तब। एक क्या होता है, पहला नंबर होता है जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। दूसरा होता है जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में हो। पहला क्या होता है, जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, और दूसरा कह रहा है जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में हो। तो पहला का एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण दिया है। जैसे मान लेते हैं 1 2 2 3 5 7 2 3, ये मान लो ये दिया है। तो इसका बहुलक यानी बहुलक को एम ओ से सूचित करते हैं। बहुलक का मतलब कह रहा है सार्वधिक बारंबारता। सार्वधिक बारंबारता वाला संख्या। सार्वधिक बारंबारता वाला संख्या यानी कि इसमें से जो सबसे अधिक है, इन संख्याओं में जो सबसे अधिक बार आया है वही संख्या बहुलक होगा। तो देखा जाए तो एक बार है, और 1 2 3 कितने बार है, 3 बार, यानी कि 2 पे पावर 3, ये 3 बार है। 3 भी एक बार, 5 भी 3, यानी 1 और 2 बार है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 2 पावर 3। तो बहुलक MO बहुलक बराबर 3 इसका। अब कह रहा है जब मान लो कि ये बारंबारता बंटन के रूप में हो, ये रूप में नहीं था, बारंबारता बंटन के रूप में नहीं था, तो इसका आंसर 3 आया। और दूसरा नंबर कह रहा है जब आंकड़ा का बारंबारता बंटन के रूप में हो तब। बंटन के रूप में हो तब कैसे बनेगा, तो ये देखो उसके लिए उदाहरण है। मान लेते हैं चर मान और बारंबारता। ये अगर दोनों दिया है, इस प्रकार मान लो कि दिया है, उस प्रकार यहाँ से इस तरह हमारा जो है बारंबारता दिया रहे 1 2 3 4 5, इधर ले लो 2 4 3 7 5। इस प्रकार जब अगर रहे तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता को देखना है। सबसे अधिक बारंबारता कौन है, तो 7 के सामने वाला ये 4। तो इसका बहुलक कितना होगा, 4। इसका कितना होगा, 4। समझ गया। तो जब आंकड़ा जो है बारंबारता बंटन के रूप में हो तब इस प्रकार से बनाएंगे, और जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तो इस प्रकार से बनेंगे। और यहाँ पे देखो, सॉरी बच्चे, यहाँ पे जो है 2 है 3 बार, तो यहाँ पे 3 नहीं 2 होगा। 2 पे पावर 3 जो लिख रहे थे वही हम लिख दिए यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। ये जो है 2 होगा, क्योंकि 2 है 3 बार ना, तो 2 होगा बहुलक। समझ गया। और ये दूसरा जो है अवर्गीकृत आंकड़ा का, ये अब हम लोग बताने वाले हैं कि वर्गीकृत। इसी में अ को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। और यहाँ पे इंग्लिश चेंज हो जाएगा।
वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक अब हमें ज्ञात करना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, और अवर्गीकृत तो हमने बता दिया, अब वर्गीकृत बताना है। तो इसमें सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। यह है बहुलक, वर्गीकृत बहुलक का सूत्र। और इन्हीं सूत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि L किसको कहते हैं, F1 किसको कहते हैं, F0 किसको कहते हैं, F2 किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं। तो बाद में हमने बताया था कि अंतराल, वर्ग का जो अंतराल है, अंतर जो है वो क्या है, H है। और L, इन्हीं सब के बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समझ गए, ये हमारा सूत्र है। अब जो हम इसमें सबसे पहले L के बारे में जानकारी करेंगे, लिखेंगे जहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कहने का मतलब जिस तरह कोई अंतराल मान लो दिया है 0 से 4, 4 से 6, तो ये हुआ निम्न सीमा और ये हुआ उच्च सीमा। समझ में आया, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, इस प्रकार L निकाला जाता है। H जो है ये है वर्ग माप या वर्ग की लंबाई, ये है। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। इस तरह अगर मान लो कि कोई दिया हुआ है, इस तरह मान लो दिया हुआ है यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और यहाँ पे कुछ Fi जो होता है ना, वही होता है बारंबारता 2, 4, 5, इस तरह जो रहता है वही है। जो सबसे अधिक बार, जैसे 5 है तो ये सबसे अधिक बार, इसमें सबसे अधिक 5 है, तो ये F1 जो है 5 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुलक वर्ग की बारंबारता निकाला जाता है। इसके बाद है F0 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक ऊपर, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाला। जैसे मान लो अभी यहाँ 5 बताए थे, तो 5 के ठीक ऊपर वाला जो संख्या होगा, अंतराल के ऊपर वाला संख्या बारंबारता के बीच, यानी कि मान लो कि 1, 2, 3 है, तो अगर बहुलक वर्ग ये है, बारंबारता F1 अगर ये है तो F0 ये होगा और F2 नीचे वाला, समझिए। तो F2 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाला संख्या। तो हम L भी बता दिए, F1, F0 और F2 भी बता दिए, और H भी बता दिए, वर्ग की माप और लंबाई। अब जो हम एक क्या करते हैं, गणित से एक सवाल लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। एक सवाल बनाते हैं, उससे पहले जो है, सवाल बनाने से पहले बहुलक वर्ग किसे कहते हैं इसका परिभाषा जानना जरूरी है। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग की परिभाषा लिख लो। बहुलक वर्ग मोड क्लास करा जिस वर्ग की बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है, बहुलक वर्ग
कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसको क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। समझ गए? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। समझ गए? अब हम सवाल बनाते हैं प्रश्नावली 14.2। यहाँ से हम सवाल शुरू करते हैं। तुम लोग भी अपना कॉपी निकालो फटाफट और सवाल बनाना शुरू करो। बता चुके हैं, सूत्र भी बता दिए हैं, और सूत्र में क्या क्या ज़रूरी है वो इस सवाल के साथ साथ बताएंगे। सवाल बताने के समय ही बताएंगे कि L कहाँ से निकलते हैं और F1 कहाँ है, F2 कहाँ है, F0 कहाँ है, H कहाँ है, सब कुछ हम जो इस सवाल में बताएंगे। वैसे पहले ही सूत्र में बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये हमने बता दिए। अब सवाल बनाएंगे और उसमें एक सवाल बना के दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोग अपना से सवाल बनाते रहना, और बाकी सब A to Z सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी दिक्कत और गलती होगा उसको सुधारने की कोशिश करो। हमसे भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, तो उसको सुधारने का हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। मैथ कहाँ है? मैथ लाओ तो। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति कह रहा है, तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? पहले सवाल में ध्यान दो, बहुलक और माध्य दोनों निकालने के लिए। तो सबसे पहले बहुलक निकालो, फिर उसके बाद दिया है माध्य, तो बाद में माध्य निकालो। तो पहले माध्य भी बाद में बहुलक, दोनों निकाल सकता है, लेकिन पहले बहुलक दिया है तो बहुलक निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालना है? बहुलक। इस तरह एक चार्ट बना लो, इस प्रकार से एक चार्ट बना लो। चार्ट में इतना बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसमें माध्य भी हम निकाल सके, नहीं तो चार्ट बहुलक के लिए छोटा भी चार्ट बना सकते थे। लिखेंगे आयु, वर्ष में दिया है, वर्षों में। उसके बाद दिया है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, यही है बारंबारता। हमें ये दोनों ज़रूरत है, निकाल लेंगे तो हमारा जो है बहुलक बन जाएगा। उसके बाद माध्य निकालने के लिए आगे इसकी प्रक्रिया करेंगे। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। एक और लाइन बना लेते हैं। इस लाइन में दिया है 55 से 65। इसकी बारंबारता जो दिया हुआ है 6, 11, 21 और 23, 14 और 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो जो मतलब दिया है इसमें बहुलक निकालने के लिए वो सब हम लिख लेंगे। तो देखें, सवाल बनाने से पहले ही हम क्या बता चुके हैं कि बारंबारता में जो सबसे अधिक आया हो वही क्या होता है? F1 होता है। वही क्या होता है? F1। तो इसमें सबसे अधिक बार 23 आया है, सबसे अधिक बार 23 आया है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया F1, 23। F1 के ठीक ऊपर वाला F0 होता है। तो F1 के ठीक ऊपर वाला 21 है, ये हो गया F0। और F1 के ठीक नीचे वाला F2 होता है, ये हो गया 14। और इसी बारंबारता के ठीक वर्ग अंतराल जो है उसमें निम्न सीमा, तो देखा जाए तो इसमें ठीक इसका निम्न सीमा यहाँ 35 है। तो L बराबर कितना हो गया? 35। इसमें अंतर कितना का है? तो देखा जाए तो 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। 20 में 2 से भाग देंगे 10,
और इसका कितना होता है 15 और 20 25 40, 40 में 2 से भाग देते 20, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 20 आया, अंतर कितना होगा 10 का, तो h बराबर 10। अब हम सूत्र लिखेंगे बहुलक का। बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 और F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 गुना H। L कितना है दिया हुआ 35, लिखेंगे 35 प्लस F1 कितना है, F1 दिया है 23 और माइनस F0 कितना है 21 बट्टे 2F कितना है 2 गुना 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुना H कितना है 10। इसको फिर हम यहाँ ले आते हैं, थोड़ा उधर दिखाई नहीं देगा तो 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बट्टे 23 दूना यानी एक हो गया 46, 21 से 14 हो गया 35। 46 में से 35 को घटाए तो 46 में से 35 जब हम घटाते हैं तो ये हो जाता है 35 10 45 11, अब गुना यहाँ पे 10। ये अब क्या करेंगे, मतलब ये नहीं कट रहा तो इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बटा 11 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1.81 कुछ ऐसे आता है, तो उत्तर में ये आ जाएगा 36.82। इसका आंसर बहुलक का आंसर ये है। और इसी में अब हम क्या निकालेंगे माध्य बराबर पाई XI बट्टे सिग्मा FI। तो ये जो है ये हो गया हमारा, इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा FI हो जाएगा। इसको जोड़ लो 6 और 11 17 और 21, 17 को 21 को जोड़ो, चलो ठीक है नहीं आ रहा है कोई। तो हमने क्या किया चालू किया, हमने बहुलक निकाल लिए। अब जो है इसमें कह रहा है सवाल में 1 नंबर का सवाल में कि माध्य भी निकालना है, तो माध्य के लिए क्या करेंगे XI निकालेंगे, XI उसके बाद FI और XI ये दोनों निकालेंगे। तो इसको हम जोड़ लेंगे, ये जो हमारा है इस संख्या को दोनों को जोड़ेंगे उच्च सीमा और निम्न सीमा को, और 2 से भाग देंगे तो वही निकलेगा XI वर्ग चिन्ह। तो 15 और 5 20 में भाग दिए 2 से 10, यहाँ हो गया 15 और 25 40, 2 से भाग दिए 20 यानी 10 का अंतराल है, तो 30 40 50 60 इस प्रकार हमने निकाली, सबको जोड़ के 2 से भाग देके। अब इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे 10 6 के 60 और 11 गुना 20, 11 दूना 22 1 0 और 21 तिया 63 उस पर 1 0 और 23 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 92 0 14 पंचे 70 और 60 गुना 5 6 पंचे 30 300। अब इनको जो हम जोड़ेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ने पर यही होगा सिग्मा FX बराबर सिग्मा FX यही होगा। थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे सिग्मा FX, तो जोड़ लेते हैं 0 और 2 और 3 5 5 2 7 7 6 13 हासिल 1 1 3 1 4 4 4 3 1 4 4 7 11 11 9 20 20 6 26 और 26 2 28 28 6 28 ये नहीं जुड़ेगा 28, ये हो गया 28 30। यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर 28 30 बटा
इसको जब हम जोड़े थे कितना हुआ था, 14 5 19 19 और 11 17 17 19 17 19 और 21 23, इन सब को जोड़ लेते हैं। 9 7 16 1 17 3 20 1 1 2 2 4 2 6 1 7 70, ये होता है 70। फिर से जोड़ लेते हैं। 5 4 9 3 12 1 13 1 14 26 हासिल 2 2 3 2 5 1 6 1 2 3 3 2 5 1 6 और 6 2 8 हो रहा है। 5 4 9 3 12 1 13 1 14 26 0 हासिल 2 3 3 6 1 6 2 8 80। यहाँ पे क्या करेंगे, 80 से इसमें भाग देंगे, 1 0 कट जाता है। 8 तिया 24, यहाँ पे 4 पे 3 43, 8 पंचे 40 दशमलव 30 पे 3 पे 0, 8 तिया 24, 6 पे हो गया 0, 8 सत्ते 56, 4 पे 0, 8 पंचे 40। इसका आंसर ये हुआ माध्य बराबर। तो हमने माध्य भी निकाल लिया और बहुलक भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है सॉल्व हो गया है। मोबाइल में थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण जो है थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना पड़ रहा है। अगला वीडियो जो है अगले पार्ट में दिया जाएगा।